भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित तामस मनवंतर में महाराज त्रिकूट पर्वत पे महाराज एक हाथी रहता था। आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमोश्रितः। क्षीर सागर के समीप द्वीप में त्रिकूट नाम का एक बड़ा विशाल पर्वत था सज्जनों। वह विशाल पर्वत क्षीर सागर से घिरा हुआ था। महाराज उसके लोहे चांदी तथा सोने के शिखरों से सब सारी दिशाएं दमदमाती चमकती थी। ऐसा सुंदर शिखर था उस काल में। महाराज उस पर्वत पर सारे देवता वृंद जाकर के विहार करते थे, खूब आनंद होता था। वहीं पर एक हाथी रहता था उस पर्वत पर, जिसका नाम था सज्जनों गजेंद्र। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। इस गजेंद्र नाम के हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। कितना? 10,000 हाथियों का। इसके 100 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे। महाराज बड़ा बलवान था। रोज किसी न किसी सरोवर में जाकर के स्नान करे, और एक सरोवर में जिस दिन जाके स्नान करे, दूसरे दिन उस सरोवर में जाके वो स्नान नहीं करता। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। बड़ा मतवाला था। लोग उसके बल के कारण उससे बहुत भयभीत होते। जिस मार्ग से निकलता लोग उसको सैल्यूट करते, जय राम जी की, और वो बहुत प्राउड फील करता। वाह, लोग देखो मुझे कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। सज्जनों, एक दिन वह हाथी अपनी पत्नियों के साथ एक जलाशय में, सरोवर में स्नान करने के लिए गया। महाराज उस सरोवर में एक विशाल का एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने उस हाथी के पैर को पकड़ लेना। बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, मेरे पैर को पकड़ लिया। जब बाद में ज्ञान होगा कि मैं राजा धीराज महाराज श्री गजेंद्र के पैर को पकड़ा है, तो आकर के पैर हाथ जोड़ेगा, क्षमा याचना करेगा। अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ? महाराज धीरे धीरे करके ग्राह ने उसके रक्त का पान करना शुरू किया। गजेंद्र को एहसास हुआ मैं शक्ति विहीन होता जा रहा हूं, मेरे शक्ति का क्षीण हो रहा है। जब उसको फील हुआ, महसूस हुआ मैं शक्ति विहीन हो रहा हूं, अपनी निगाहों को झुका करके महाराज देखा उसने जलाशय में, सरोवर में एकदम कांप गया। एक विशाल का एक ग्राह ने उसके पैरों को पकड़ रखा है, दबोच रखा है। भयभीत होकर बाहर निकलना चाहा, उस ग्राह ने फिर से पैर को खींच लिया महाराज सरोवर में। अरे ये तो बहुत विशाल है। पत्नियों को कहा देवी थोड़ा सहयोग करो ना। सूंड में सूंड डाल करके खींचना प्रारंभ किया। पत्नियों ने आदेश किया, पुत्रों ने खींचना शुरू किया। 1 महीने तक बेटे खींचते रहे, तिल भर भी ना खींच सके। बच्चे थक गए, सूंड में सूंड जो डाल के बचा रहे थे छोड़ के चले गए। सज्जनों, पुत्रों ने कहा, पत्नी से गजेंद्र ने कहा देखो इन बच्चों के लिए सारा जीवन लगा दिया और ये मुझे छोड़ के जीवन कीर्ति में चले गए। देवी तुम मेरी रक्षा करो। पत्नियों ने भी खींचना शुरू किया। 1 महीने तक वो भी खींची। कब तक कोई खींचता, भूखे प्यासे। महाराज पत्नी बच्चे सब छोड़ करके चले गए। जैसे छोड़ करके गए, आज गजेंद्र के आंखों के सामने अंधकार छा गया। याद रखिए, ये गजेंद्र कोई और नहीं है, हम और आप ही वह गजेंद्र है। यह जीव ही गजेंद्र है। और ये संसार जो है सज्जनों, ये संसार ही सरोवर है। संसार ही यह सागर है, संसार ही सरोवर है। ये संसार ही सरोवर है। और इस संसार में जो प्रमाद हैं, जो विकार हैं, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये जो प्रमाद और विकार आदि हैं, ये प्रमाद विकार आदि ही, ये जो षड विकार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विकार ही ग्राह हैं। महाराज हम जीव रूपी गजेंद्र को इस संसार रूपी सागर में विकार रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है। विकार रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है।
महाराज आंखों के सामने गजेंद्र के अंधेरा छा गया, अंधकार छा गया। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित आज गजेंद्र असहाय हो गया, निराश हो गया, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं। कोई ऐसा संबंधी नहीं जीवन में कभी सत्संग न किया, कभी भजन नहीं किया। आंख बंद करके महाराज ध्यान करने लगा। बोले जिसकी कृपा से यह सृष्टि संचालित होती है वो परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करें। जिसकी कृपा से महाराज ये सारा संसार चल रहा है वो आके मेरी रक्षा करें। जिनकी कृपा से आंखें देख पा रही हैं, जिनकी कृपा से वाणी बोल पा रही है, जिनकी कृपा से श्रवणेंद्रिया कार्य कर रही हैं, वो परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करें। सज्जनों, कोई देवी देवता नहीं आए, प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। नाम तो किसी का लिया ही नहीं। महाराज कोई देवी देवता न आए, भगवान ने कहा जिसका कोई नाम नहीं वो मेरा नाम है। भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है अनामी। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है अनामी। बोले जिसका कोई नाम नहीं वो मेरा नाम है। भगवान को हाथ जोड़ करके इसने प्रार्थना शुरू किया है, करना प्रारंभ किया है। भगवान की भव्यता से दिव्यता से इसने स्तुति किया है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जनमन्यनो शिक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च स्वयं प्रपस्ते स्वयं भुवं यस्वात्मनेदं निजमाये अर्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितम् अविद्यदृक्षाक्षवयं तदीक्षते स आत्मबूलो वतुमां परात्परः। महाराज 42 श्लोक में स्तुति किया है जिसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष, जिसको बोलते सज्जनों गजेंद्र मोक्ष। जैसी स्तुति करना प्रारंभ किया है भगवान से रहा नहीं गया। आज परमात्मा बड़े भाव के साथ महाराज गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। आइए महाराज हम भी गजेंद्र के साथ प्रार्थना करें बड़े भाव पूर्वक।